तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 48 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 6 में सॉल्व करेंगे। तो 6 में देखिए आपका कहता है क्वेश्चन में कि दिए गए 3 रेखाखंडों के समूह से त्रिभुज संभव है या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर दे। ठीक है, मतलब इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो आपको एक बात हमेशा याद रखें कि त्रिभुज के तीनों कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तभी क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला में आपका कहता है 4 सेमी 3 सेमी 2 सेमी का में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला में क्या है, 6 के का में 4 सेमी है। ठीक है, और उसके बाद में 4 सेमी है कॉमा 3 सेमी है, फिर क्या है 2 सेमी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको हम लोग को संभव त्रिभुज है या नहीं, इसको जांच करने का सही तरीका आपको हम बता रहे हैं। देखिए, 2 गो कोण के जोड़ेंगे। ठीक है, और 2 गो कोण के जोड़ने के बाद तीसरा कोण अगर छोटा हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए, तो तीसरा कोण छोटा हो जाएगा, बाकी बड़ा हो जाएगा 2 कोण, तो ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ पीछे जानकारी लेते हैं पहले। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, 2 भुजा के जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम 3 और 4 के जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 3 प्लस ये 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना आया 7। ठीक है, तो देखिए तीसरी भुजा से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा तीसरा भुजा, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा हो गया, तीसरा भुजा क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए कि बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 7 है, तो 7 की तरफ मुंह फाड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा हो गया, मतलब अब देखिए ये 4 और 3 तो जोड़ दिए। ठीक है, अब 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ कर देखते हैं। 3 प्लस 2 बराबर कितना आता है 5। ठीक है, ये 3 और 2 को जोड़े हैं, तो ये पहला भुजा दूसरा भुजा ही हुआ, तीसरा भुजा कौन है अब 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। बताइए 5 बड़ा है कि 4, तो 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ कर देंगे। ठीक है, यानी दूसरी भुजा से तीसरी भुजा का होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी दो भुजा बड़ा होना चाहिए तीसरा भुजा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब कौन नहीं जोड़े हैं, तो 4 और 2 नहीं जोड़े हैं, तो 4 और 2 जोड़ेंगे, तो 4 और 2 जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 होता है 6। ठीक है, अब ये 4 और 2 को जोड़ दिए, तो कौन बच गया था 3 बचा था, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो देखिए 6 बड़ा है कि 3, तो देखिए 6। तो देखिए तीनों के मुंह देखिए इस तरीका से इस तरफ है, तो जब तीनों को मुंह इस तरफ से आ जाए तो त्रिभुज क्या है, संभव है, यानी तीनों ये त्रिभुज क्या आ जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि हाँ त्रिभुज संभव है। लिखेंगे हाँ त्रिभुज संभव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 के का हो जाएगा। अब उसके बाद में खा में देखिए, खा में आपका क्या कहता है, खा में है आपका 4 सेमी और फिर क्या है 3.5 सेमी, और उसके बाद में है कितना 3 सेमी। ठीक है, तो यहां देखिए पहला हम क्या करते हैं, पहले हम जोड़ते हैं इसको आप। ठीक है, देखिए ये है खा का हमारा। ठीक है, तो ये खा का है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, तो सबसे पहले 4 सेमी और 3.5 सेमी के जोड़ते हैं। 4 प्लस 3.5 सेमी, तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। ये जोड़ने पर ये दो को भुजा जोड़ दिए, एक 4 सेमी वाला, एक 3.5 सेमी वाला, और तीसरा भुजा से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 सेमी के है, तो देखिए ये 7 है, ये 3 है, तो यहाँ पर यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है यहाँ पर। अब देखिए ये 4 और 3 जोड़ कर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जोड़ेंगे
या तो फिर पहले यही जोड़ते हैं 3.5 और 3.5 प्लस 3 ही जोड़ लेते हैं पहले। तो 3 3 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.5 और 3 जोड़े थे तो एगो ये बचा तीसरा तो यहाँ तीसरा लिखेंगे। तो यहाँ 6 है यहाँ 4 है तो यही वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 नहीं जोड़े हैं ये जोड़ते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 जोड़े और 3 जोड़े कौन भुजा बच गया था 3.5 तो 3.5 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 7 अकेले है 3.5 है तो ये 7 बड़ा हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए ये सारा बड़ा का निशान देखिए एक ही तरफ है। ठीक है ना, तो ये भी एक क्या हो जाएगा ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे हाँ त्रिभुज संभव है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाँ त्रिभुज क्या है संभव है, यानी ये त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद में गा में देखिए, गा में देखिए यहाँ पे आपका क्या कहता है गा में। तो गा में है आपका 5 सेमी है 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद में क्या है 2 सेमी है। ठीक है, तो ये 2 सेमी है। तो सबसे फर्स्ट बार में क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, पहले 8 5 के ही जोड़ लेते हैं 5 8 को। तो 5 प्लस 8 बराबर कितना होता है 8 5 13 होता है तो 13 लिख लेंगे। और ये दूसरी दो भुजा तो जोड़ दिए, एक 8 सेमी 5 सेमी 5 सेमी 8 सेमी। अब दूसरी भुजा यहाँ लिखेंगे और देखिए हमेशा 2 को जोड़ेंगे तो बेसी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो ये भुजा अधिक है क्योंकि 13 है ज़्यादा हो जाएगा इधर कर देंगे। अब 8 और 2 जोड़ते हैं तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 जोड़ दिए, अब ये 5 भुजा ये वाला बच गया तो यहाँ पर करेंगे तो ये 10 ही बड़ा है। ठीक है, अभी तक तो ठीक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये देखिए जोड़ेंगे हम लोग 5 और 2 बचा हुआ है तो 5 और 2 को जोड़ेंगे 5 प्लस 2 को तो 5 2 7 होता है। और तीसरा क्या है 5 और 2 जोड़े हैं तो 8 बचा हुआ है तो यहाँ 8। देखिए 7 छोटा हो गया 8 बड़ा तो एक लाइन देखिए इधर का हो गया। ठीक है, सिर्फ एक लाइन और देखिए बाकी 2 लाइन इधर के है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये बन नहीं सकता, तीनों एक तरफ का मुंह होना चाहिए तीनों का। ठीक है, तो ये क्या हो गया लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा गा का हो गया। अब उसके बाद में घा में देखिए क्या कहता है। घा में आपका है आपका 6 के घा में है आपका 6 सेमी। आप अपना किताब में आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर और 2 सेमी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेमी लिखेंगे फिर कॉमा 4 सेमी था तो 4 सेमी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट वन में 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे यानी 2 भुजा को जोड़ेंगे और इससे अधिक होना चाहिए तो 6 2 8 होता है। और तीसरा भुजा कितना है 4 क्योंकि ये दोनों तो जोड़ दिए, तीसरा भुजा ये बचा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे। अब कंपेयर करें कि कौन बड़ा छोटा है तो ये देखिए 8 बड़ा है तो 8 की तरफ मुंह खोल देंगे। अब देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 देखिए 2 और 4 हो जाएगा 6। अब कौन बच गया यहाँ पर तो 6 बच गया तो यहाँ देखिए 6 बच गया तो ये क्या हो गया आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो लीजिए हम पहले कहे थे कि तीनों का मुंह इस तरीका से होना चाहिए, ना बराबर होना चाहिए और ना इधर को होना चाहिए। तो पहला ही तो धरा गया यहाँ पे पकड़ा गया। ठीक है, अब कहाँ से होगा वो अगर इधर भी होगा अभी में जोड़ेंगे तो जैसे कि कितना दो 4 2 अभी जोड़ेंगे 6 और 2 6 और 4 10 तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इधर को होगा लेकिन ये बराबर बीच में भाड़ दिया तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। यहीं पे लिख देंगे हम, आगे नहीं बनाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है। क्या हो जाएगा त्रिभुज संभव नहीं है हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट ये तो आपका घा का था। अब उसके बाद में अंगा में देखिए
अंगा में क्या कहता है? घा में अंगा में, तो अंगा का है आपका 10 सेमी है। क्या है? 10 सेमी और 8 सेमी है। उसके बाद में है 7 सेमी। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे 10 और 8 को, तो 10 और 8 जोड़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है, तो 10 और 8 होता है 18। ठीक है, तो ये 10 सेमी का भुजा, एक 8 सेमी का भुजा तो जोड़ दिए। और देखिए दोनों भुजा से ये छोटा होना चाहिए, तो ये देखिए 7 है, तो ये देखिए ये छोटा हो गया, ये 7, ये बड़ा हो गया 18। तो अभी तक तो ठीक है। अब 8 और 7 को जोड़ते हैं, तो 8 प्लस 7 करेंगे तो 8 7 होता है 15। ठीक है, और एक तीसरा भुजा कौन था? 10 था। तो देखिए 10, ये देखिए ये भी इधर को होगा क्योंकि 15 बड़ा है, और ये देखिए 10 से कंपेयर किए हैं। आप जोड़ेंगे 10 और 7, तो 10 प्लस 7 करेंगे तो 17 होगा, और तीसरा भुजा क्या है? 8। ठीक है, तो देखिए 17 बड़ा हो गया, यानी तीनों भुजा देखिए इस तरीक़ा से हो गया, हमारा बड़ा हो गया इधर ही का। ठीक है, यानी ये हमारा क्या गया, लिख देंगे कि हाँ त्रिभुज संभव है। लिखेंगे हाँ त्रिभुज संभव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अंगा का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है आपका चा का। ठीक है, जो कि है 6 सेमी, 12 सेमी और 5 सेमी। तो इसको आप लोग उतार लीजिए और एक चा का देखिए बनाते हैं। चा में है आपका 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेमी है। ठीक है, और 12 सेमी है, ये देखिए 12 लिखे हैं। ठीक है, 12 सेमी, और क्या है? 5 सेमी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले 6 और 12 को ही जोड़ लेते हैं, तो 6 प्लस 12 करते हैं तो 12 6 हो जाता है आपका 18, और ये दो भुजा से 18 आया, तीसरे भुजा कितना है? 5, तो बड़ा कौन है? तो 18 वाला। तो अभी तक ठीक है ये। अब ये देखिए 12 और 5 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 5, तो 12 5 होता है 17, 17, और ये तीसरा भुजा 6 बचा था, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यानी 17 बड़ा हो गया। अब देखिए ये अब बचा 6 और 5 बचा, तो 6 प्लस 5 करेंगे तो 6 और 5 होता है कितना? 11, और एक कौन वाला बचा था? तो 12 बचा था। ठीक है, देखिए यही गड़बड़ा दिया, 12 आ गया, यानी 12 इधर के बड़ा हो गया, 2 को तो इधर का आया था। ठीक है, लेकिन एक इधर के आ गया, तो ये देखिए त्रिभुज नहीं बनेगा जी। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा चा का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 5 बिहार बोर्ड प्रश्नमाला 48 के क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा चा तक ही था, इसको आप लोग उतार लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।